आपकी गिरफ्तारी जो थी उसका अफसोस भी है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गिरफ्तारी पहले होती है, मुकदमे बाद में बन रहे होते हैं। लेकिन मैं साथ में फवाद साहब ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या पहले के फवाद चौधरी में और अभी के फवाद चौधरी में जो कुछ पिछले दिनों में आपके साथ हुआ उसमें कोई तब्दीली आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। वैसे ही खड़े हैं, जैसे पहले खड़े थे वैसे ही अब भी खड़े हैं। हमारे ख्यालात जो पहले थे वो वैसे ही अब भी हैं। इस गिरफ्तारी से सिर्फ ये है कि नफरत तो पैदा होती है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, वो भी ओवरडू कर देनी चाहिए। नफरत के ऊपर तो नहीं जिंदगी गुजरती। आपके दौर में एक टर्म यूज होती थी सॉफ्टवेयर अपडेट की, आप समझते हैं कि वो ठीक यूज होती थी या माजी में जो कुछ हुआ? हमारे दौर में कभी ये सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह की टर्म इस्तेमाल नहीं हुई है। ये हमसे पहले होती रही होगी और बाद में भी होती रही होगी। हमारे दौर में कभी लोगों के साथ इस तरह की जातियां हुई ही नहीं है जिस तरह की हम आप देख रहे हैं। नहीं, मगर आपके जो आपकी जो मुखालफीन है वो तो कहते हैं कि हमें तो कई कई महीनों सालों जो है जेलों में रहना पड़ा। आज भी मरियम साहिबा ने भी बात की है कि कई कई महीनों हमें रहना पड़ा। ये लोग तो कुछ दिन में ही जो है वो रो पड़े हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट की इस्तेलाह तो इस्तेमाल होती थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कुछ ना कुछ आपकी पार्टी के पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज और इनके कबील के लोगों को हमारे साथ कंपैरिजन ही कैसे किया जा सकता है। मरियम नवाज अकेली और उनके भाई 250 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। उनके वालिद साहब की करप्शन अलहदा है, उनके खानदान की करप्शन अलहदा है। यहाँ पर तो लोगों पे जो मुकदमे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि आप इन चोरों को चोर क्यों कह रहे हैं, आप पैसे इतना लूट के लेने वालों का एहतसाब की बात क्यों कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के निजाम में ताकतवर जो लोग हैं उनको एहतसाब की बात क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारी तो बिल्कुल मुख्तलिफ मुकदमे हैं, जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जो बात करता है उस पर शराब का मुकदमा बना दो, उस पर चर्च डाल दो। ये तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है जो इन 9 महीनों में हुआ है। और मरियम नवाज को तो हंसना बनता है, उनका तो हंसना बनता है। जिस तरह अरबों रुपया लूट के वो लंदन ले गए और अब अयाशी से और यहाँ पे कन्वेंशनों से खिताब करें। अगर कोई और मुल्क हो तो इस पूरे खानदान को तो सारी उम्र के लिए जेल में होना चाहिए। ये बाहर कैसे? मगर वो कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन का मुकदमा बना, बाद में खुद एतराफ़ किया गया कि वो गलत मुकदमा बना। खुद शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि वो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि हमें भी जेलों में जो है वो नैब उठा के रख लेती थी 3-3 महीने, उसके बाद जाके उसके बावजूद भी नैब जो है वो अदालतों में कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाती थी। वो कहते हैं हमारे साथ भी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई, स्कोर सेटल किया गया। और आप समझते हैं कि अगर आप मुस्तकबिल में आएंगे तो दोबारा वही कुछ होगा जो आपकी पिछली हुकूमत में ऑपोजिशन के साथ हो रहा था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो कंपैरिजन ही आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि गलत किया है। उसकी वजह यह है कि जो इनके ऊपर मुकदमे हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम के पैसे खाने के हैं और वो बहुत ज्यादा पैसा है, थोड़ा पैसा भी नहीं है। एक्सेप्शंस आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब पे जिन्होंने केस बनाया था, राना साहब उनके साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो आपको और मेरा तो गिला ही नहीं बनता उनसे। और इसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, वो केसेस परसू होने चाहिए। हमारी कोई जाती लड़ाई है नहीं, सिंपल बात है, या वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करेंगे या जेल जाएंगे, तीसरा रास्ता तो है कोई नहीं। मगर हुकूमतों में तो आप होते हैं ना, कल आपकी हुकूमत थी, आपका फेस था, आप कह रहे हैं जिसने बनाया था वो उनके साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, आज वो हुकूमत में हैं, आप पे केसेस बन रहे हैं। तो ये जो एक विशेष साइकिल है, ये जो एक रस्सा कशी है, पावर गेम है, पावर पॉलिटिक्स है, फिर ये तो चलती रहेगी। क्योंकि अगर आप अपनी हुकूमत के दौर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ब्लेम गेम किसी और तरफ शिफ्ट करते रहेंगे और काम चलता रहेगा। नहीं, तो वो तो ब्लेम गेम जो है वो तो फिर ब्लेम गेम वालों पे है ना जी। सवाल ये है कि अगर मुझे मिनिस्टर्स कह रहे हैं फोन करके कि अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं आपके मुकदमे से, तो फिर हम क्या कहें? ये तो फिर जो हुकूमत है, हुकूमतें हैं या सियासी लोग हैं, उनका तो फिर जिम्मेदारी नहीं बनती। फिर देखते हैं लेकिन डायलॉग तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं करना है ना, बातचीत तो आप लोगों ने करनी है। पॉलिटिकल फोर्सेस के डायलॉग का क्या फायदा? पॉलिटिकल फोर्सेस के पास इख्तियार होगा तो वो करेंगे ना। तो आप समझते हैं कि कोई डायलॉग कारगर नहीं साबित हो सकता? और आप लोग एपीसी में जा रहे हैं? पाकिस्तान में एक आइन है, आइन के ऊपर ही अगर अमल दरामद नहीं होना तो फिर डायलॉग क्या होना? इस वक्त तो ये ताकत के नशे में चूर हुकूमत बैठी है। ये राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ वगैरह, ये तब ताकत के नशे से बाहर आएंगे फिर सोचेंगे। अभी तो इतने ताकत के नशे में क्या है इनसे बातचीत हुई। यानी आप कह रहे हैं इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और
आप इस वक्त डायलॉग करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि अपर हैंड गवर्नमेंट का होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? डायलॉग है ही कोई नहीं है। जब आपने आइन पे ही अमल नहीं करना, और एक मुल्क में अगर आइन ही नहीं है, सरजमीन बेआइन है, तो वहां पे डायलॉग फिर क्या होगा? तो ये तो पीका के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीका बना तो पीएमएलएन के दौर में, फिर आपके दौर में अमेंडमेंट्स चीजें, उसके बाद जो कुछ हुआ, अभी आपकी उसके बारे में राय वही है जो माजी में थी या बदल गई? देखिए, मेरा पर्सनल जो था ना, वो तो मैं तो पीएमडीए लाना चाहता हूँ, और अब भी जब भी मौका मिला इंशाल्लाह लेके आऊंगा, जिसमें आप जाली खबरों के ऊपर, उसके ऊपर हैवी फाइन्स कर सकें। और ये जो सारा मॉडल था वो हमने यूके और ऑस्ट्रेलिया का डाला था, और सिविल रेमेडीज जो है उसकी तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। लेकिन पीका का जो कानून तो देखें ना आप, मसलन मेरे पे इन्होंने कल शराब डाल दी है, तो कानून तो उसमें क्या कहें, आपके शराब डालने का कानून खत्म कर दें, लोगों पे जैली FIR करवा देते हैं 302 की। कानून का प्रॉब्लम नहीं है, कानून के ऊपर अमल दरामद करने वाले लोगों का इशू है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी ना होने का इशू है। अब मैं इंशाल्लाह ये जो कानून है, इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा जो है वो मैं इन पे कर रहा हूँ, और वो केस भी साथ चलेगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान ये किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? किस बुनियाद पर? ये जो जाली केसेस इन्होंने मेरे पे बनाए, और जो बगावत का केस बनाया, और जिस तरह से मुझे रात को उठा के लेके गए, और जिस तरह से इन्होंने किया, उसके ऊपर जो है जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, पाकिस्तान में वाहिद हल ये है कि अदालतें जो हैं वो आज़ादाना फैसले करें, और अदालतें जो हैं वो मामलात को कानून के मुताबिक जो है वो आगे लेके चले। तो आप कह रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने जाली बनवाई है? 100% जाली। देखिए ना, प्रॉब्लम ही है पाकिस्तान के अंदर, ना हमने कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की कोई इज्जत छोड़ी है, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई इज्जत छोड़ी है, ना ही हमने जो अदालती कार्रवाइयां हैं उनका कोई एहतराम छोड़ा है। सारे निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मुल्क 220 करोड़ का मुल्क जो है ये कैसे चलाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल हम एक समझिए कि वी आर मेल्टिंग डाउन एंड नो वन इज रियलाइजिंग दैट। ठीक, लेकिन फवाद साहब, कानून आप कहते हैं दैट इज देयर। मेरी आपसे पहले जब एक दफ़ा बात हुई, वो क्लिप आजकल बड़ा वायरल भी है, उसमें आप यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि इन कवानीन के ज़रिए जो है वो पुलिस उसका मिसयूज़ कर सकती है। और आज आप कह रहे हैं कि पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर और पुलिस की बनाए हुए केसेस के ऊपर आप अदालत से रुजू करेंगे। तो मसला तो यही है ना कि कवानीन बन तो जाते हैं, लेकिन हर बंदे ने आइन को जिस तरह मुमकिन आग बनाया हुआ और अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर लेता है। अगर लोगों ने जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है उस लॉ को, वहां इंटेंट ही मेलाफाइडी होगी, तो फिर तो आप दुनिया का बेहतरीन कानून भी ले आए, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान का, वो नहीं चलेगा। मैं जरा आपको वो क्लिप सुनवाता हूँ। ये क्राइटेरिया कौन बनाएगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? ये तो जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है, बेशुमार जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है। इसके ऊपर डेफेमेशन लॉ जो कि वेस्ट में तो बड़ा मजबूत है, उन्होंने बेशुमार अच्छे इसके ऊपर टेस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। फैसला तो जाहिर अदालत ही करेंगे। और 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तस्दीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा, और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने उसकी फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, ग्राम के 302 ही खत्म करता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। There you go। आपके सामने आपका ही बयान है कि जिसमें आपने कहा था कि क्या होगा। अब आप 6 दिन अंदर रहे हैं, और अफसोस है कि जो रवैया इख्तियार किया गया, लेकिन ये तो रूटीन में पाकिस्तान में सबके साथ ये मामला होता है, और बड़ा लंबा और आप खुद ने आपने बताया कि लोग 10-10 साल रह लेते 302। लेकिन आदिल, यही तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कानून है उसका प्रॉब्लम नहीं है, कानून के ऊपर अमल दरामद का प्रॉब्लम है। आप मसलन मिसाल के तौर के ऊपर आपने यूके की जो पुलिस है या अमेरिका की पुलिस है या जो इदारे हैं, वो क्यों सिटीजन्स को जो है वो नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने एक दिन भी इलीगल डिटेंशन में रखा, वो सू हो जाएंगे, और उसके बाद उनको करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, सिविल लायबिलिटी बहुत बड़ी एक्रू हो जाएगी। सो हमारे यहाँ मैं पूरा ये कोशिश करूंगा कि अदालती निज़ाम को टेस्ट किया जाए, और ये करें कि अगर आपने मुझे बेगुनाह अंदर रखा था और एक जाली मुकदमा रियासत ने बनाया था, तो रियासत मुझे जो है वो 50 करोड़ रुपया मुझे दे, जो मेरे उन्होंने 6 दिन मेरे जो है वो 8 दिन एक्चुअली जो है उन्होंने मुझे इनकार्सरेशन में रखा,
तो मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगा। इससे पता चल जाएगा। देखिए, इसीलिए कानून होने तो जरूरी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी डर से कानून ही ना बनाएं कि ये मिसयूज होगा। और पीका के कानून का जो अमेंडमेंट की थी, जी जी जी, जो इन्होंने अमेंडमेंट की थी, जो चीजें की थी, वो सोशल मीडिया का मिसयूज अब तो हर बंदा कह रहा है। स्पेशली हमारे यहाँ जो खवातीन के खिलाफ ये जाली ऑडियो वीडियोस जो बन के आ रही हैं लोगों की, ना किसी की इज्जत महफूज है ना कुछ है। और हमारे जो इदारे हैं FIA और वगैरह और ये वो सारे, इनको को पूछने वाले नहीं रह गया। तो ये तो अदालतों का काम है और अदालतों की आजादाना वर्किंग जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है रूल ऑफ लॉ। ओके फवाद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आज जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि चुन चुन कर मेरे मुखालफिन को जो है वो लगाया जा रहा है। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी इसीलिए मना किया था मैंने कि पंजाब गवर्नमेंट ना गिराएं, हमें फिर ये दिन देखने को मिलेंगे। क्या उनकी बात ना मानकर कोई मिस कैलकुलेशन हुई है, गलती हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। देखिए, ये इशू ये है कि पहली बात तो ये है ना कि हमने असम्बलियां तोड़ी हैं और इस मद्देनजर तोड़ी हैं कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर मुल्क में आइन ही नहीं है, अगर मुल्क में कानून ही कुछ नहीं रह जाता, अदालतें बेबस हैं, तो फिर तो देखिए ना, फिर तो कोई स्ट्रेटजी तो बना ही नहीं सकते। फिर तो खत्म है, फिर तो जो जिसकी ताकत होगी वो जीतेगा। लेकिन इस वक्त एक जस्टिस मुनीर मूवमेंट है, जिस तरह आज खान साहब ने कहा हमारी अदालतों के लिए कि क्या वो आइन पे अमल दरामद करा पाती हैं या नहीं करा पाती, और अगर जजेस जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो तारीख उन्हें जस्टिस मुनीर की तरह याद करेगी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि हमने जो शेड्यूल इन्होंने बनाया हुआ था कि हम 3 महीने में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर 2 महीने में ये कर लेंगे, फिर 3 महीने, हमने उनके शेड्यूल में एक बम मार दिया और उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई केस राइट नहीं है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर नहीं सकते। सिर्फ 65 दिन रह गए हैं आईनी लिमिट खत्म होने में, इलेक्शन करवाने में। ये पूरा निजाम फंस गया है। एक तरफ IMF से इन्होंने मुआहदा अपना मुकम्मल करना है, दूसरी तरफ 65 दिनों के अंदर पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने हैं, और तीसरी तरफ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना नामुमकिन लग रहा है इन दिनों में।